हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सेट टू हमारे जो बेस्ट 300 करंट अफेयर्स हैं जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं आने वाले एग्ज़ाम्स जो कि पंजाब पुलिस लेने वाली है मिड ऑफ अक्टूबर पे, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और भी अगर कोई भी एग्ज़ाम आता है मान के चलो आने वाले 2-3 महीनों में, तो उनके लिए भी करंट अफेयर्स सीरीज़ जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करूँगा। आप इस वीडियो को एक तरीके से मान के चलो कि मैं ये पिछले 7 से 8 महीनों का क्रक्स दे रहा हूँ आपको, और जो ये क्रक्स दे रहा हूँ ना मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। अगर आप इन सारे पार्ट्स को देख जाते हो तो डेफिनेटली आप 60 to 70% जो है करंट अफेयर सेक्शन में डेफिनेटली स्कोर कर सकते हो। ठीक है। बाकी अगर मान के चलो अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, तो आप इस वीडियो को फिर भी देख सकते हो और चेक कर सकते हो कि आपकी जो करंट अफेयर्स हैं वो कितने तैयार हैं। ठीक है, तो इसको आप एक रिवीजन के लिए भी पढ़ सकते हो। और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं वीडियो अपलोड करने के कुछ घंटों बाद अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का मेरा नाम क्या है, जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, दैट इज़ GS विद उदय सर। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ माई इंस्टा ID, यू कैन फॉलो मी हेयर। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, डेफिनेटली मैं आपको आपकी क्वेरी का आंसर करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, विच इंडियन वुमेन हॉकी टीम वन अ ब्रॉन्ज मेडल इन एशिया कप 2022 बाय डिफीटिंग विच कंट्री। किस कंट्री को हरा के हमने एशिया कप में हमारी वुमेन्स टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो देखो आजकल हमारी सबसे तगड़ी राइवलरी किसके साथ चल रही है, हमारी सबसे तगड़ी राइवलरी चल रही है किसके साथ, चाइना के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, बी ऑप्शन, चाइना। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री विल असिस्ट इंडिया टू ट्रांसफॉर्म 150 विलेज इनटू द विलेज ऑफ एक्सीलेंस। ये कंट्री भारत की बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्रेंडली कंट्री है। अब आप बोलोगे कि ये तो सारी कंट्रीज जो हैं ये भारत की अच्छी फ्रेंडली कंट्रीज हैं, बट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे देश का जो ईस्टर्न साइड में आता है, मिडिल ईस्ट वाली साइड आप कह सकते हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, इजराइल। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, इजराइल। और इजराइल हमें एक बात आप और याद रखोगे, हमें एक ड्रोन भी देने जा रहा है जिसका नाम क्या है, हिरोन ड्रोन्स। कौन से ड्रोन देने जा रहा है इजराइल हमें, याद रखोगे सारे जने आप, हिरोन ड्रोन्स, ये हमें इजराइल से मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्ब साइक्लोन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट विंटर स्टॉर्म्स हिट्स विच कंट्री। तो स्ट्रॉन्गेस्ट, देखो स्ट्रॉन्ग विंटर स्टॉर्म है ना, इसने हिट भी किसको किया, एक तगड़े देश को किया, स्ट्रॉन्ग देश को किया। और अगर इन चारों को देखो आप तो सबसे स्ट्रॉन्ग देश कौन सा है, USA। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, USA। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एंटोनियो कोस्टा हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो किस कंट्री का इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, वही कंट्री जहां से फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एक यूरोपियन इंडिया में आया था, जिसका नाम क्या था, वास्को डे गामा। क्या नाम था, वास्को डे गामा। और पता ही कौन से देश से आया था ये, तो आया था पुर्तगाल से। और पुर्तगाल ने सबसे एंड में लिबरेट किया था किसको, गोवा को। मतलब देखो अगर भारत में यूरोपियंस आए थे ना, तो सबसे पहले भी पोर्चुगीज आए थे और सबसे एंड में भी कौन गया था यहाँ से, पोर्चुगीज गया था। जब 1961 को हमने एक ऑपरेशन करके, क्या करके, हमने एक ऑपरेशन करके, ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। इस ऑपरेशन को करके हमने जो है गोवा को हमारी सरकार ने इंडिया के अंडर किया था। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज विच स्टेट हैज टॉप द लिस्ट ऑफ हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट एंटरप्रेन्योर्स इन द MSME सेक्टर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, जो इनमें से सबसे बड़ी स्टेट है, और वो कौन सी है, महाराष्ट्र। तो अगला क्वेश्चन, द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ अ कंट्रीज फर्स्ट जियो पार्क इन विच स्टेट। आपको लग रहा होगा कि मतलब जियो पार्क है तो इसका आंसर उत्तराखंड हो सकता है ना, पर नहीं, इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, द हार्ट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में ही रिसेंटली एक जो नेशनल पार्क है जिसको क्या बोलते हैं, कूनो नेशनल पार्क, वहाँ पर जो है हमारी कंट्री में चीतास को, किसको, चीता जो एक वाइल्ड एनिमल है उसको दोबारा से री इंट्रोड्यूस किया गया। क्या किया गया, दोबारा से री इंट्रोड्यूस। और ये चीता आए कहाँ से हैं, अफ्रीकन कंट्री नाम्बिया से आए हैं। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेम्पल इन कर्नाटका हैज बीन फाइनलाइज्ड एज द इंडियाज नॉमिनेशन फॉर द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट 2022-2023। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन, होयसाला टेम्पल। ठीक है, अभी आपने याद रखना है भारत में 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और जो 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो कौन सी है, वो है ढोलावीरा। कौन सी, ढोलावीरा। ये गुजरात में है, कहाँ पे, गुजरात में। और ये भारत की 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एंड इट वाज अ पार्ट ऑफ
सिंधु घाटी सभ्यता, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पंजाब एग्जाम्स के लिए खास करके। टू स्प्रेड वोटर अवेयरनेस अमंग द वोटर्स, पंजाब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अनवील्ड एट इट्स मैस्कॉट, व्हाट इज द नेम ऑफ द मैस्कॉट? तो इसका सही आंसर है शेरा। ठीक है, ओके। देखो इसको ऐसे याद रख सकते हो ना आप, पंजाब की बात हो रही है और ज़्यादातर क्या बोलते हैं, शेरा दी कौम पंजाबी, शेरा दी कौम पंजाबी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सी, शेरा। अगला क्वेश्चन, द फिफ्थ सबमरीन ऑफ प्रोजेक्ट 75 INS वजीर ऑफ इंडियन नेवी commenced her sea trials recently. INS वगीर बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ सबमरीन? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कलवरी क्लास। अब कलवरी क्लास का मतलब है कि ये एक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है। क्या है ये? डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है ये। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड द हैवसॉन्ग 12 बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल पहली बात तो याद रख लो, जिसका पाथ क्या होता है, इस तरीके से पैराबोलिक होता है, यानी कि ये लॉन्च भी करी जाती है ग्राउंड से और ये हिट भी कहाँ पे करती है? ग्राउंड पे हिट करती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन, नॉर्थ कोरिया। अगला क्वेश्चन, इंडिया रैंक 46 इन द डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021, द इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय विच एजेंसी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? दिस इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। देखो अब सिर्फ आंसर मत याद रखने पे जोर दो, आप क्वेश्चन स्टेटमेंट में भी देखो कि भारत का डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में रैंक कितना आया। तो इसमें भारत का रैंक आया 46। तो सिर्फ आंसर्स को नहीं ध्यान देना, आपने स्टेटमेंट को भी देखना है। हो सकता है आपको जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड पूछ लें, वो ये दे दें कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने अभी रिसेंटली डेमोक्रेसी इंडेक्स दिया है, उसमें बताओ भारत की रैंकिंग क्या है। तो भारत की रैंकिंग है 46। तो कई कैसे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट? ये बात आपने याद रखनी है, जो हाई कोर्ट में जो जजेस होते हैं इनको कौन अपॉइंट करता है? भारत के राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। कौन अपॉइंट करता है? भारत के राष्ट्रपति। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? मुनीश्वर नाथ भंडारी। इनको बनाया गया मद्रास हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस। और जो मद्रास हाई कोर्ट है वो किसके साथ हाई कोर्ट जो है शेयर करती है? तो आप याद रखोगे जो पुडुचेरी हमारी यूटी है ना, पुडुचेरी यूटी को भी कौन सी हाई कोर्ट पड़ती है? मद्रास हाई कोर्ट ही पड़ती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, रिसेंटली हेल्ड वन ओशन समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच कंट्री इन कोऑपरेशन विद द यूएन एंड द वर्ल्ड बैंक? इसका सही आंसर क्या है? फ्रांस। यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में। जस्ट लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में। किसका? वर्ल्ड। जस्ट अ सेकेंड। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, चलो हो गया ये। अच्छा, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कितने इंस्टीट्यूट्स आते हैं, और ये 5 इंस्टीट्यूट्स के नाम मेरे को आप सारे जने कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, ओके। द गवर्नमेंट रिसेंटली बैंड द इम्पोर्ट ऑफ ड्रोन्स अदर देन फॉर विच पर्पज? डिफेंस, रिसर्च, सिक्योरिटी। हर पर्पज के लिए सरकार ने बैन कर दिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। क्लियर हो गया? ओके। विच एक्टर हैज़ बीन नेम्ड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड? तो आज ये जो एक्टर है ना, आजकल आप कह सकते हो कि थोड़ा ये बीजेपी के ऐसा लगता है कि क्लोज हैं, ऐसा जितना देखने में लगता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? डी ऑप्शन, अक्षय कुमार। विच एजेंसी लॉन्च द नेशन वाइड आहट ऑपरेशन टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग? ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है इंसानों को खरीदना बेचना। और संविधान का कौन सा आर्टिकल ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करता है? आर्टिकल नंबर 23 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है, रेलवे में जितनी भी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होती है ना ट्रेन में, वो किसकी होती है? आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की। अगला क्वेश्चन, नेटो इज ऑर्गेनाइजिंग अ विंटर कैंप एक्सरसाइज इन विच ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री? ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री किसका आंसर है? एस्टोनिया। नेटो हम सब जानते हैं, नेटो ही वो वजह है जिसकी वजह से रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है। रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है। बेसिकली रशिया चाहता है कि यूक्रेन जो है वो नेटो को ज्वाइन ना करे, बट यूक्रेन की इच्छा थी कि वो ज्वाइन करे। इसी वजह से दोनों कंट्रीज में वॉर चल रही है और फरवरी से वॉर ये स्टार्ट हुई है और अभी हम पहुंच चुके हैं सितंबर में। तो देखना पड़ेगा कि और कितने साल ये वॉर चलने वाली है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली लॉन्च्ड द इंद्रधनुष 4.A इज एम्ड एट बेनिफिट विच सेक्शन ऑफ पीपल? देखो बेसिकली इंद्रधनुष क्या है? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं ना,
और इंद्रधनुष स्कीम में क्या है, बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं को वैक्सीनेशन प्रोवाइड करी जाएगी। क्या प्रोवाइड करी जाएगी? 7 तरीके की वैक्सीनेशन। तो बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाएं बोला ना मैंने, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन, दैट इज बोथ ए एंड बी। क्लियर? ओके। नासा हैज अनाउंस टू डी ऑर्बिट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन द पैसिफिक ओशन इन विच ईयर? देखो पहली बात तो आपने याद रखना, जो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, इसको कितनी कंट्रीज के द्वारा बनाया गया था? जस्ट अ सेकेंड। ओके, इसको कितनी कंट्रीज के द्वारा बनाया गया था? 5 कंट्रीज नहीं कह सकते, 5 स्पेस एजेंसीज के द्वारा बनाया गया था। वो 5 कौन कौन सी है? एक तो है नासा, यूएसए की नासा, जापान की जैक्सा, रशिया की रॉसकॉस्मोस, रशिया की कौन सी है? रॉसकॉस्मोस। 3 होगी, नासा, जैक्सा और रॉसकॉस्मोस। और बाकी 2 कौन सी हैं? बाकी 2 भी आप लोगों ने याद रख लेनी है। बाकी 2 हैं, जस्ट अ सेकेंड, बाकी 2 कौन सी हैं? मैं दोबारा लिख देता हूँ, नासा, जैक्सा, रॉसकॉस्मोस और कैनेडियन स्पेस एजेंसी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, इन 5 ने मिलकर बनाया था। कोई काफ़ी कॉस्टली प्रोजेक्ट था ये, इसलिए 5 स्पेस एजेंसी ने इसे मिलकर बनाया। और इसको कब तक जो है डी ऑर्बिट कर दिया जाएगा? 2030 तक। तो 2030 इसका सही आंसर है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूनियन बजट फॉर 2022-23 हैज अनाउंस्ड हाउ मैनी न्यू एनर्जी एफिशिएंट वंदे भारत ट्रेन्स इन 3 ईयर्स? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? 400 नई वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएंगी, ऐसा बोला गया इस साल के यूनियन बजट में। क्लियर हो सभी को? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द WHO लॉन्च्ड ऐप टू हेल्प पीपल क्विट टोबैको इन ऑल फॉर्म? WHO का हेडक्वार्टर याद रखोगे, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्विट टोबैको ऐप। अगला क्वेश्चन, 18वां एडिशन ऑफ द G20 समिट इन 2023 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? ये PPSC कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर में भी क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इंडिया। क्लियर? फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडिया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, पहली कंट्री कौन सी बन गई जिसने भारत के UPI को अडॉप्ट करने जा रही है? ठीक है, अडॉप्ट कर लिया, मतलब सॉरी अडॉप्ट करने जा रही है। UPI को कौन मैनेज करता है? NPCI। कौन मैनेज करता है? NPCI, जो कि एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है। कौन सी कंपनी है? नॉन प्रॉफिट कंपनी NPCI, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? नेपाल। अगला क्वेश्चन, इंडियन नेवी रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फ्रॉम विच नेवल शिप? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? INS विशाखापट्टनम। INS विशाखापट्टनम फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रख लेना। विच रिनाउंड पर्सनैलिटी हैज़ बीन अवॉर्डेड द हिलाल पाकिस्तान? तो देखो ये अवार्ड किसको दिया गया? ये अवार्ड दिया गया बिल गेट्स को। बिल गेट्स ने पाकिस्तान में पोलियो एलिमिनेट करने में एक अपना कंट्रीब्यूशन दिया, मेजर कंट्रीब्यूशन दिया, तो इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, ओके। विच मूवी वॉज एडजस्ट द फिल्म ऑफ द ईयर इन द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फेस्टिवल अवार्ड्स? दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड, ये एग्जाम में कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बी, पुष्पा द राइज। सुना होगा ना आपने, अल्लू अर्जुन की मूवी है पुष्पा द राइज। ठीक है, इन डायलॉग्स वगैरह बहुत फेमस हुए थे। विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द सी डोम न्यू नेवल एयर डिफेंस सिस्टम? तो इस तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम में महारत हासिल है किसको? इजराइल को। ठीक है, इजराइल पे आए दिन अटैक्स होते रहते हैं ना ईरान वगैरह की तरफ से। ठीक है, तो इसलिए इसका क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इजराइल। हु इज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक थम्स अप? बादशाह खान, दैट इज शाहरुख खान। Indian Navy's multilateral exercise Milan 2022 is being introduced conducted in which city? कहाँ पे हो रही है ये? विशाखापट्टनम में हो रही है। कहाँ पे हो रही है? विशाखापट्टनम। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, द जॉइंट एक्सरसाइज थर्मा गार्डन 2022 स्टार्टेड एट बेलगवी इज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? देखो ये याद रखना है आपने, स्टार्ट कहाँ पे हुई है? बेलगवी में। ठीक है, तो ये किसके साथ करी इंडियन एक्सरसाइज? जापान के साथ। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड USA, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड USA, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ क्वाड।
और एक क्वाड ग्रुप किसके अगेंस्ट काम करता है, चाइना के अगेंस्ट काम करता है। क्लियर हो गया? ओके, तो ये था हमारा आज के करंट अफेयर सेक्शन में। आई होप आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, आपको लग गया होगा पता कि आप इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर प्रिपरेशन कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। मैं आपको जल्दी मिलूंगा अगले पार्ट के साथ। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।